हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपको आज नेशनल एल्यूमिनियम इस कंपनी से रिलेटेड बात बताऊंगा। मुझे कमेंट में पूछा गया था कि सर एल्यूमिनियम सेक्टर से बारे में जो कि नेशनल एल्यूमिनियम इस कंपनी से रिलेटेड बताइए। चलिए मैं आपको इस कंपनी से सभी बातें बताता हूँ, इस कंपनी में क्या दम है और कंपनी से रिलेटेड बात क्या है। तो मैं उससे पहले आपको आज बात बता दूँ खास कर कि आज मैं आपको आज का सेक्टर के बारे में बताऊँ, मार्केट में आज के जो वर्क हुआ था उसके बारे में, मेटल सेक्टर का इससे रिलेशन है इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए, शेयर मार्केट हैज़ अपडेट्स, मेटल शेयर्स डिक्लाइन हो चुके, मीन्स डाउन ट्रेंड में चले। तो उसका परसेंटेज देखेंगे तो 1% 94 से ट्रेड कर चुके हैं, मीन्स डाउन आ चुके हैं। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। मेटल सेल जैसे बैंक सेक्टर, मेटल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं, उस तरीके का मेटल सेक्टर भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ मेटल सेक्टर के देखिए इतने स्टॉक है यहाँ पर, इन सभी स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ चुका है। मैं आपको जो हमारा जो टॉपिक है और जो शेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं कितना परसेंट डाउन है। देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी डाउन 2% से लेकर देखिए 2% 62 ये परसेंटेज में डाउन है। तो आपको दिग्गज कंपनीज मैं आपको इतनी सारी यहाँ पर मेटल सेक्टर की पढ़कर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि खाली मैं बताना चाहता हूँ कि मेटल सेक्टर डाउन है, इसका आप यहाँ पर याद रखना। अब मैं आपको इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा जो कि कंपनी से रिलेटेड। आप यहाँ पर एल्यूमिनियम कंपनी का चार्ट पैटर्न से मैं आपको इससे पूरा क्लियर कर देता हूँ, इस कंपनी में आपको रहना चाहिए नहीं और कितने दिन रहकर इसमें आपने इनकम करनी चाहिए कि नहीं है। देखिए, इस कंपनी का मैं आपको 1 ईयर से पहले मैं आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाना चाहूँगा खास कर और इस चार्ट को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाए। देखिए, ये शेयर होता है झटपट, मीन्स यहाँ पर पैसा कमाने का और निकल जाने का। देखिए, इस शेयर का मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ, देख लेना। ऐसा यहाँ पर जितनी वर्टिलिटी थी, ये वर्टिलिटी क्या बताती है, देखिए सीधा क्लियर कर देती है आपको। इसमें जो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा टाइम बैठने की ज़रूरत नहीं। आप इसके कंपनी से रिलेटेड में आगे और जो टॉपिक और जो बातें वो मैं तो आगे बताऊंगा ही, बट यहाँ पर इस कंपनी से आप इतना क्लियर होना कि जैसे ही आप यहाँ पर मैं आपको लगातार जैसा चार्ट बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर मार्च महीने में जैसा डाउन ट्रेंड आया था, मार्च में आपको बता 27 रुपये पर ट्रेड कर रहा था यहाँ पर। उसके बाद आपने वहाँ पर परचेस नहीं किया होता, बाद में भी यहाँ पर आपने लगभग यहाँ पर 27 से लेकर 28 या कभी भी ट्रेड किया होता तो देख लेना, आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर मैं आपको लगभग एक महीने की बात करूँ तो देखिए 1 महीने में 4 रुपये का रिटर्न दिया है। मीन्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जो होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है। यहाँ पर इस कंपनी में क्या होता है, जैसा गिरावट मिल जाए वहाँ पर माल उठा लेना, जैसे बढ़ जाए उसमें सेल कर पैसा ले लेना अपना। इसमें ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं, क्यों तो कंपनी उतनी ग्रोथ नहीं दिखाती। अब इस कंपनी से रिलेटेड मैं आपको बिजनेस और कंपनी क्या है इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, मीन्स ये केंद्र सरकार चलाती है, हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वर्कआउट में लाती है। अब इसके बारे में आपको आगे बात करूंगा। तो आपको फर्स्ट इस कंपनी से रिलेटेड मैं विकिपीडिया पे इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर क्लियर ही हो गए होंगे कि इस कंपनी में ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी बातें मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी से रिलेटेड। आप सभी को पता है नवरत्न, जो आप यहाँ पर नवरत्न मीन्स जो ये गवर्नमेंट की जो ग्रुप है कंपनी उसका, यहाँ पर देखिए नवरत्न में कोल, हम बोल सकते हैं कोल इंडिया जो बोलता है वो सेक्टर, जो अलग अलग सेक्टर के जो केमिकल सेक्टर होते हैं, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट ने खुद के अंडर चलाने के लिए रखे हैं, उसमें से एक नवरत्न ऐसे एक स्कीम है बोल सकते हैं हम। उसमें कुछ अलग अलग सेक्टर के स्टॉक खुद के अंदर गवर्नमेंट चलाती है। उसी तरीके से नवरत्न में एल्यूमिनियम का जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट खुद के पास रखा है। तो ये सेक्टर में की एक कंपनी, ये नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है। तो अब ये कंपनी आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं केंद्र सरकार बोलते हैं वो चलाती है। उनके पास इस कंपनी का स्टेक भी है, देखिए 52% में स्टेक है। मीन्स यहाँ पर 50% से ज़्यादा भी जिसके पास यहाँ पर स्टेक होता है वो अमीर, मीन्स यहाँ पर उस कंपनी का जो होल्डर हो जाता है, ये पता चल गया होगा। इसके साथ मैं आप इस कंपनी से रिलेटेड कुछ डाटा दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एल्यूमिनियम से रिलेटेड कंपनी यहाँ पर प्रोडक्शन करती है। उस कंपनी के जो यहाँ पर प्रोडक्ट देखेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनिया और हाइड्रेटेड, यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर 3-4 केमिकल्स में यहाँ पर मेटल से बिजनेस करती है कंपनी। अब मैं इसके बाद इस कंपनी का जो डाटा दिखाना चाहूँगा, खास कर इस कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी पर कर्जे की बात करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर आप याद रखना, कंपनी डूबेगी नहीं, बट यहाँ पर इसमें ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो 5,830 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी के कर्जा देखेंगे तो 66 करोड़ का इस कंपनी पर कर्जा है, और प्रमोटर होल्डिंग मैंने आपको पहले बता चुका हूँ गवर्नमेंट के पास है। आप एक कंपनी के बारे में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे वो भी बढ़िया है, यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती नहीं, यही इस कंपनी की खराबी है। बाकी सब बातों पर अच्छी है, क्यों तो गवर्नमेंट चलाती है, याद रखना कंपनी को। यहाँ पर इसके प्रोडक्ट में दिखाना चाहूँगा।
देख सकते हैं एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो भी पाइप्स होते हैं, जो भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्टील से रिलेटेड, जैसा स्टील होता है उस तरीके एल्यूमिनियम होता है, वो आप तो पता ही होगा। उस रिलेटेड पाइप्स, जो भी वर्क होता है एल्यूमिनियम का, उस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहे हैं, डब्बे जो बोलते हैं, वो सब कुछ बनाने का। यहाँ पर आप फूड से रिलेटेड आपने एल्यूमिनियम के पैकेज फूड देखे होंगे, तो उसमें भी एल्यूमिनियम के जो बॉक्सेस वो यूज होते हैं। तो ये सब समझ चुके होंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो इसके साथ मैं आप इसको इस कंपनी के रिलेटेड कुछ डाटा दिखाऊंगा। इस कंपनी से रिलेटेड आपको जितनी इन्फॉर्मेशन बता दूँ वो कम होगी। ये कंपनी बढ़िया है, बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छी नहीं है, ये समझ कर चलना, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से आपको अच्छी खासी लॉन्ग टर्म में दिखाई नहीं देगी, और रिटर्न भी उतना कुछ बढ़िया प्रोवाइड करेंगे नहीं आपको। तो नवरत्न यहाँ पर जो इंडिया के है उसमें कंपनी वर्क करती है अपना, यहाँ पर आप ये समझ चुके होंगे। और इस कंपनी का मैं आपको खास कर जो बैलेंस शीट दिखाकर इससे बता दूंगा कि कंपनी के जो बिजनेसेस है वो कितने बढ़िया चलते हैं। तो मैं आपको इस कंपनी का एक खास बात बता दूं, कंपनी डिविडेंड पेड करती है हर साल, पर ईयर पर देती है सबको। यहाँ पर आप डिविडेंड देखेंगे तो आपको पता चल जाए, डिविडेंड भी पूरी तरीके से कंपनी अच्छा खासा। या आप बोलेंगे सर ये 20 रुपये 10 रुपये का डिविडेंड है, नहीं, ये परसेंटेज होता है डिविडेंड का, ये परसेंटेज में डिविडेंड प्रोवाइड करती है। और बोनस दी तो देखिए, इस कंपनी 2011 में बोनस इशू किया था, 1 शेयर पर 1 शेयर फ्री। आप बोलेंगे सर तुम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बता रहे हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं। देखिए इस कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने यहाँ पर होल्डिंग कम कर दी, ये आपको पता चलना चाहिए। 2019 में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी, 52% थी, और बाद में यहाँ पर होल्डिंग कितनी हो गई है, तो 51। तो इससे यह याद रखना चाहिए कंपनी के बारे में, और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बढ़िया नहीं है। तो थैंक यू सो मच यहाँ पर आपने पूरा वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछते जाना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ही। तो साथ साथ यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ मेरे लिए रिकमेंडेशन हो गए तो मुझे बता जाना कुछ वीडियो से रिलेटेड। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगेन थैंक यू।